हाँ जी, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दिस इज आदर्श कुमार। आइए दोस्तों, बात करेंगे वनपाल वनरक्षक रीट पटवार, जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिए दोस्तों, भारत जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसमें केवल और केवल एक टॉपिक नहीं होगा। देखिए दोस्तों, भौगोलिक उपनाम, कल अपन ने जितने भौगोलिक उपनाम पढ़े उससे आगे के भौगोलिक उपनाम। और दूसरी बात क्या रहने वाली आज, बहुत ही अच्छी, देखिए नदियों से संबंधित क्वेश्चन आने वाले। आज नदियों से संबंधित क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहना आपको। लास्ट में नदियों के क्वेश्चन आएंगे, लास्ट में राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी आने वाले मेरे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहना है ताकि आपके ये तीनों टॉपिक जो है ना आज कंप्लीट हो जाए। मतलब कि नदियों के वो ही प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मतलब कि अलग तरीके से ही आज क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आप कितना कुछ पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और मेरा एक ही निवेदन रहेगा क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही, कि आप लाइक करो या चाहे ना करो, लेकिन क्लास को कंप्लीट देखा करो मेरे दोस्तों। आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लगा हूँ, ठीक है ना। जो भी भाई बहन मेहनत को समझ सकते हैं वही है जो बिल्कुल बिल्कुल जो है दोस्तों। कल अपन ने जो है क्वेश्चन पढ़ा था, लास्ट क्या पढ़ा था कि राजस्थान का हृदय कौन सा है, वो पढ़ा था। आज प्रश्न आ रहा है कि भारत का हृदय जो है किसे कहते हैं, या फिर कौन से राज्य को कहते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का हृदय कौन से राज्य को कहते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राइट आंसर बताइएगा। देखिए राजस्थान नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का दोस्तों हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, ठीक है। ये चीज सभी को पता है, ठीक है साहब। अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। सभी को पता है इसके बारे में, तो ये जानकारी तो बहुत आसान है। भारत का वनों का नगर किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है आपका कल का ही आ गया है। देखिए जरा ध्यान देंगे इसके बारे में दोस्तों। देखिए कि भारत का वनों का जो नगर है ना किसे कहा जाता है, सभी को पता है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई इसे लीची नगर भी कहते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे लीची नगर भी कहते हैं। और दोस्तों वनों का नगर या फिर वन नगर भी कहते हैं, वन नगर, ठीक है, वन नगर। और दोस्तों इसे कहीं कहीं लिखा होता है कि वनों का संसार भी कहते हैं, इसे वनों का संसार भी कहते हैं या वनों की दुनिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का हो जाएगा कि भाई देहरादून जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देहरादून कहां पर है, देहरादून जो है ना ये उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंदिरों का शहर किस नगर को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मंदिरों का शहर जो है ना कौन से नगर को कहा जाता है। तो मैसूर को, या फिर जो है मदुरै को, या फिर चित्तौड़गढ़ को, या फिर जो है लखनऊ को। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर मंदिरों का शहर पूछा जा रहा है ना, तो मदुरै हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, मदुरै होगा। अब आप पूछेंगे सर मदुरै के बारे में आपने कल भी तो कुछ बताया। दोस्तों देखिए, कल मैंने बताया था कि भाई त्योहारों का नगर, ठीक है। तो मदुरै को मैंने आपको बताया था कि त्योहारों का नगर है मदुरै। तो दोस्तों ये चीज भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मदुरै के बारे में मैंने ये भी बताया था कि ये कभी न सोने वाली नदी है, सॉरी, कभी ना सोने वाली जो है ये नगरी है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि भाई इसे एक तुंगा नगर भी कहते हैं, इसे कुडलमानगर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कहां पर है, ये तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और इसे मोगरे की नगरी भी कहते हैं, मोगरे की नगरी भी कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शहर आला हजरत किसे कहा जाता है। अब तक के जो दोस्तों 3 क्वेश्चन थे ना, ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए शहर आला हजरत किसे कहा जाता है, राइट आंसर बताइएगा साहब। दोस्तों बरेली को, या कन्नौज को, या जोधपुर को, या कपूरथला को। जोधपुर को नहीं कहते, आप सभी को जानकारी। अब बताइएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, शहर आला हजरत कह लो, ठीक है, या फिर बरेली शरीफ कह लो, बरेली शरीफ कह लो। अब तो आप कह ही देंगे कि सर अब तो हमें पता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है कि सूरमा नगरी कहते हैं इसे। क्या, इसे सूरमा नगरी कहते हैं बरेली को, ठीक है। और ये बरेली कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये यूपी में है, ठीक है ना। ये तो सभी को पता है। शहर आला हजरत, सूरमा नगरी, बरेली शरीफ किसे कहा जाता है, बरेली को कहा जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ठीक है, लेकिन जो एडवांस बता रहा हूं वो भी आनी जरूरी है ना, वो भी ध्यान जरूर रखें उसका भी। गाजीपुर का भौगोलिक उपनाम दोस्तों बताना है। खुशबुओं का शहर होगा, या फिर लीची नगर होगा, या काशी की बहन होगा। देखिए दोस्तों यहां पे राइट आंसर क्या होगा, गाजीपुर का भौगोलिक उपनाम जो है ना वो क्या है,
मैं आपसे बात करूं कि गाजीपुर कहां पर है, तो दोस्तों यूपी में है। बोले सर इसमें काशी की बैन दे रखा है, क्या सही होगा? बिल्कुल साहब सही होगा। अब काशी की बात करूं कि भाई काशी कहां पर है, तो दोस्तों ये भी यूपी में है। तो ये दोनों शहर यूपी के हैं, गाजीपुर और काशी दोस्तों दोनों यूपी के हैं, ठीक है। अब गाजीपुर का नाम क्या है कि गाजीपुर ये काशी की बैन कहा जाता है इसे, ठीक है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपको याद होगा ये जो गाजीपुर है ना, गाजीपुर में महत्वपूर्ण की दृष्टि से बात की जाए तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था ना उसका मकबरा बना हुआ है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बना हुआ है गाजीपुर में दोस्तों। अगर पूछा भी जाए ना क्वेश्चन तो आप गलत ना करिए हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुपर प्रसारित नगर किस शहर का उपनाम है? देखिए दोस्तों यहां पर देखिए सुपर प्रसारित नगर किस शहर का उपनाम है। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए डेली क्विज बनाता हूं, डेली लाइव के लिए अलग अलग क्विज बनाता हूं, ठीक है। ऐसा भी होना कि भाई कोई उठा के ले आए पुरानी वगैरह, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। देखिए कितनी सारी मेहनत हो रही, पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं, तो बिल्कुल जो है आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप शेयर वगैरह किया करें। आपके सदस्यों की संख्या दोस्तों बहुत जल्दी अब बढ़ानी है, आपको मैं जिम्मा देता हूं दोस्तों, जल्दी से जल्दी आपको सदस्यों की संख्या बढ़ानी है। तो शेयरिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इसी से बनेगा ये काम, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है ना। चलो तो देखिए दोस्तों सुपर प्रसारित नगर जो है ना किस शहर का उपनाम है? तो राइट आंसर सीधी सी बात है साहब, मुंबई को नहीं बल्कि है जो अपन कौन से ऑप्शन को लॉक करें, चेन्नई को या फिर कोहिमा या शिलांग को। देखिए दोस्तों मुंबई को तो अपन करेंगे नहीं, क्योंकि मुंबई के बारे में अपन पढ़ चुके काफ़ी कुछ है ना, अब इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। सुपर प्रसारित नगर की बात करें ना, ये चेन्नई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? चेन्नई को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सुपर प्रसारित नगर दोस्तों इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे अनेकों दर्शनीय स्थल भी है दोस्तों, अनेकों दर्शनीय स्थल है, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों आकर्षण जो केंद्र है ना भारत का सर्वाधिक, वो दोस्तों चेन्नई है, ठीक है। तो उसके बाद जो है और भी जो है दोस्तों उसके बारे में भी बात करेंगे। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ना ये किसे कहते हैं? जैसे कि ए ऑप्शन वाराणसी दे रखा है, बी ऑप्शन में कानपुर दे रखा है, और सी ऑप्शन में लखनऊ दे रखा है, और डी ऑप्शन में मलयाला दे रखा है। तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि राइट आंसर उत्तर भारत का। अब हमें पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा, तो आप बता देंगे कि भाई वो तो है जो है अहमदाबाद है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है ना दोस्तों वो कानपुर है, ठीक है। कौन सा है? कानपुर। अब कानपुर को भारत की औद्योगिक नगरी कहते हैं दोस्तों, कानपुर को भारत की औद्योगिक नगरी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या? औद्योगिक नगरी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रमुख औद्योगिक नगर है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर कौन सा है दोस्तों? तो भारत का मैनचेस्टर आपको याद रखना है कि भाई ये तो जो है ना ये अहमदाबाद है, सभी को पता है इसके बारे में भी। और दोस्तों राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, या फिर औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं राजस्थान की? तो दोस्तों कोटा को कहते हैं मेरे लाडलों, कोटा को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अच्छा क्वेश्चन था। पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है? देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है। फिर अपन राजस्थान की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्लियर करते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य का उपनाम है। तो देखिए दोस्तों मेघालय होगा, या फिर मणिपुर होगा, या मध्य प्रदेश होगा, या फिर राजस्थान होगा। देखिए पूर्व का स्कॉटलैंड पूछा जा रहा है ना, तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा पूर्व का स्कॉटलैंड मतलब कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मतलब कि जैसे आप कहते हैं मेघों का घर भी कहते हैं दोस्तों। क्या मेघों का घर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेघालय को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों मेघालय का नाम जो है ना, मेघालय का जो है ना मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सभी को पता है मासिनराम, ठीक है। तो इस मासिनराम को दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड भी है दोस्तों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी अगर प्रश्न कर लिया जाए तो आप छोड़िएगा नहीं। अगला प्रश्न है, ताला नगरी किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? ये बताना है आपको, ताला नगरी किसे कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो दोस्तों जिसका प्राचीन नाम जो है ना, प्राचीन नाम, देखिए पेन मिस्टेक कर रही है, ये तो क्या है। देखिए प्राचीन नाम की बात करूं तो दोस्तों इसको प्राचीन नाम से कोयल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन नाम इसका क्या है? कोयल है। फिर तो आप बता ही देंगे ना। तो दोस्तों ताला नगरी के नाम से आगरा नहीं बल्कि अमृतसर भी नहीं, जयपुर भी नहीं, अलीगढ़ को जानेंगे अपन ताला नगरी के रूप में, ठीक है। जो भी भैया मैंने डी ऑप्शन बता रहे उनका राइट होगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्तों ये अलीगढ़ भी प्रसिद्ध है। अलीगढ़ यहाँ पर क्या है, एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है, वो भी प्रसिद्ध है। यहाँ के
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बढ़े, आइएगा मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जुड़वा नगर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर अगर हम पढ़ लेते हैं इसको तो फिर है जो राजस्थान के बारे में भी बात करते हैं। जुड़वा नगर दोस्तों किसे कहा जाता है, सिंपल सी बात है, राइट आंसर सभी का आ रहा है कि सर इसमें तो डी ऑप्शन काफी का आ रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल, जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले पढ़े हैं बिल्कुल उनके लिए तो आसान ही है साहब। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के जुड़वा कस्बे किसे कहा जाता है, राजस्थान के जुड़वा कस्बे किसे कहा जाता है राजस्थान में, तो दोस्तों राजसमंद और पाली को राजसमंद और कांकरोली को जुड़वा कस्बे के नाम से जाना जाता है, राजसमंद और कांकरोली को। ठीक है, आओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो साहब, आगे बढ़ो। देखो कि घाटी का नगर किसका उपनाम है, घाटों का नगर। देखिए दोस्तों, घाटों का नगर जो है ना ये किसका उपनाम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। घाटों का जो है नगर किसका उपनाम नगर है। ठीक है, जैसे कि वाराणसी दे रखा है, ऑप्शन कानपुर भी दे रखा है, ऑप्शन काशी भी दे रखा है, उज्जैन। मतलब सीधी सी बात यह है, सिंपल सी बात कि भाई सर्वाधिक घाट कौन से में। अब देखिए दोस्तों, अपन उपनाम क्यों देते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पर कुछ न कुछ प्रसिद्ध है, इसीलिए उपनाम देते हैं, बाकी तो कौन देते हैं ना। तो इसीलिए अगर दोस्तों आप में कुछ प्रसिद्धि है तो आपको किसी और अन्य नाम से भी जान सकते हैं ना, तो उसी प्रकार से यही है, ऐसा ही सिस्टम है कुछ उपनाम का। ठीक है, अपन ही देते उपनाम, कोई और नहीं देते, हमें ही ने दिया है उपनाम तो। ठीक है, पब्लिक ने दिया है। तो देखिए दोस्तों, घाटों का नगर किसका उपनाम है, तो सिंपल सी बात है, वाराणसी हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। वाराणसी में लगभग जो है ना मेरे दोस्तों, वाराणसी में लगभग 100 से अधिक भी घाट है दोस्तों। कितने, 100 से अधिक घाट है। बोले सर वाराणसी कहाँ पे, अरे भाई साहब यूपी में है ना। ठीक है, तो 100 से भी अधिक घाट है दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, धान की डलिया किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है मेरे दोस्तों। धान की डलिया, क्या धान की डलिया किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान नहीं होगा, होगा ही नहीं साहब, बिल्कुल ही। मेघालय होगा क्या, देखिए दोस्तों ऊपरी स्तर पर राजस्थान के जिलों के ही नाम है, बाकी राजस्थान का नाम नहीं है। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि रंगों का देश कौन सा है, रंगों का राज्य। ठीक है, रंगों का राज्य कौन सा, ये कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था। तो देखिए दोस्तों, धान की डलिया किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है, तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों क्या है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का एक दोस्तों क्षेत्र है धमतरी नाम से। ठीक है, धमतरी, और धमतरी को धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है दोस्तों, भारत का चीनी का कटोरा। तो दोस्तों कल ही आपसे एक क्वेश्चन किया था मैंने कि आप सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया कि सर यूपी को कहा जाता है। बिल्कुल साहब, यूपी में गन्ना सर्वाधिक होता है। ठीक है, अब गंगानगर की बात करें तो गंगानगर को राजस्थान का चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने 4 दिन पहले ही बताया था और आपके लिए बहुत ही आसान बन गया था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, इतना विवेक रखना है आपको, बिल्कुल एक बार में सेट हो जाना चाहिए क्वेश्चन। और दोस्तों केवल क्वेश्चन, काफी भाई ने कहते हैं सर आप तो फटाफट नहीं करते, फटाफट क्लास को। अरे भैया, जब एडवांस नहीं पढ़ेंगे, उसके इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, फिर आप समझने वाली बात में आनंद नहीं आएगा साहब। अगर इसी प्रकार पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिएगा, और टेस्ट के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो फिर तो बुक भी बेस्ट है और आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ। बगीचों का नगर किस शहर को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। क्या, एक तो दोस्तों भारत का उद्यान, भारत का उद्यान किसे कहते हैं, पहले तो मुझे आप ये बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए कल मैंने बताया था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई फला उद्यानों का जो शहर कहा जाता है या फिर स्वर्ग कहा जाता है, फला उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत का उद्यान तो बेंगलुरु है। ठीक है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब बेंगलुरु है। ठीक है, अब यहाँ पर फला उद्यानों का स्वर्ग जो है ना, सिक्किम को कहा जाता है दोस्तों। किसको, सिक्किम को कहा जाता है। बगीचों का घर जो कहा जाता है, अब ये जो है ना, ये भी दोस्तों कपूरथला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कपूरथला को कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इस कपूरथला को पंजाब का पेरिस भी कहा जाता है दोस्तों, पंजाब का
ये लिखने में दिक्कत आ रही है भाई साहब, ये नहीं मानेगी पेन। पंजाब का पेरिस कहा जाता है। ओके साहब, क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों अगला प्रश्न आता है खुशबुओं का शहर किस नगर को कहा जाता है। यहाँ पे फोटो भी ऐड है भाई साहब, यहाँ पे ये मंदिर। और दोस्तों देखिए खुशबुओं का शहर किसको कहा जाता है, जैसा कि ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो जयपुर को तो नहीं कहा जाता दोस्तों, देखिए लखनऊ या कन्नौज को, मुंबई को भी नहीं, ठीक है, लखनऊ या फिर कन्नौज को, कौन सा होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों लखनऊ को अपन ने पढ़ा, नवाबों की नगरी को, नवाबों की नगरी जो है ना वो लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों कन्नौज जो है ना इसे खुशबुओं का शहर कहा जाता है। ये कन्नौज की एक फोटो जो कि आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कन्नौज कहां पर है, सभी को पता है सर, ये तो यूपी में है साहब, कोई गलत नहीं करेंगे। अब आपके नदियों के क्वेश्चन आने वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे दोस्तों। नदियों के, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है मेरे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। जो दोस्तों देखिए अब किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के किस नदी को शोक कहा जाता है, ये अपन आज क्लियर करेंगे पूरा का पूरा मैटर, ठीक है। अब देखिए बिहार का शोक जो है ना किस नदी को कहा जाता है, कोसी को, बागमती, गंडक को, मुंगर को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सभी का राइट आंसर आना चाहिए कोसी दोस्तों, ठीक है, क्या कोसी हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो है ना ये अरुणा नाम से निकलती है। बोले सर कहाँ से निकलती है दोस्तों, अरुणा नाम से ये निकलती है, कहाँ से मेरे दोस्तों, ये निकलती है आपकी तिब्बत से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से, और बिहार में इसका नाम कोसी होता है, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान की शोक किस नदी को कहा जाता है, राजस्थान की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों राजस्थान की शोक जो है घग्गर नदी को कहा जाता है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि भाई पश्चिमी राजस्थान की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों मेरे बिल्कुल जो है सभी ध्यान रखेंगे कि लूणी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया क्लियर। अगला प्रश्न आता है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, कोई गलत नहीं बताएंगे इसमें, कोई गलत। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये राष्ट्रीय नदी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाई ये सबसे लंबी नदी है, ये सबसे पवित्र नदी है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। और दोस्तों सबसे गंदी नदी कौन सी है, सबसे गंदी नदी कौन सी है दोस्तों, साबरमती है साहब। कौन सी है, साबरमती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी जो है ना, ये पवित्र नदी राइट आंसर आप सभी का जाएगा गंगा के साथ। ये राष्ट्रीय नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर में दोस्तों। और याद रखें उद्गम स्थान इसका उत्तराखंड के गंगोत्री से है दोस्तों, मतलब कि हिमालय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों एक ही चीज हो गई, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, आप तो हमें ये बता दीजिएगा, बाकी क्या जो अपन आगे देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जल्दी बताइएगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसका भौगोलिक उपनाम है, कावेरी, दामोदर, गोदावरी या फिर चंबल। काफी भाई बहन जो है ना कंफ्यूज होते हैं दामोदर और गोदावरी में। तो दोस्तों दामोदर को यहां से हटा दीजिए, गोदावरी को यहां पर क्लिक कीजिएगा। सबसे बड़ी दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भाई प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो मेरे दोस्तों ये गोदावरी नदी है, ठीक है। वृद्ध गंगा दोस्तों किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। बूढ़ी गंगा दोस्तों किसे कहते हैं, इसी गोदावरी को कहते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे मुझे पता है कि आप पूछेंगे उद्गम का, तो दोस्तों इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से ही, ठीक है। महाराष्ट्र में एक मंदिर है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जहां से इसका उद्गम स्थान होता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज के क्वेश्चन सारे के सारे ना। पश्चिमी बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, जैसा कि गंगा को, बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। दामोदर को कहा जाता है क्या, बिल्कुल दोस्तों दामोदर को कहा जाता है। भारत की दोस्तों जो परियोजना बनी हुई है ना, जल परियोजना, जो दामोदर परियोजना, जैसे अपन पहली परियोजना ही कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो एक ये कि दामोदर परियोजना कहाँ पर, इसी पर बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई पश्चिम बंगाल का शोक तो दामोदर है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये कहाँ से निकलती, तो दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है, छोटा नागपुर क्षेत्र से, ठीक है। बोले सर छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सा राज्य है, तो दोस्तों झारखंड से ये निकलती है मेरे प्यारे दोस्तों। कहां से, झारखंड से। ये चीजें आपको क्लियर करनी है। बाकी अगला प्रश्न आता है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। देखिए दोस्तों सुपर फास्ट भी हो जाए अपने लिए ना, सुपर फास्ट भी हो जाए अपने लिए, क्योंकि एडवांस भी पढ़ रहे हैं और सुपर फास्ट तो है ही है साहब। और इतने ही समय में आप टेस्ट भी देते,
टेस्ट का मतलब केवल और केवल प्रश्न पढ़ते और उसका आंसर इतने ही समय में करते ना, तो दोस्तों ऐसा आई थिंक नहीं होना चाहिए, बाकी आपकी हरी इच्छा है ना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? अरे साहब अभी तो बता दिया आपको क्वेश्चन मैंने, अभी तो पवित्र नदी के बारे में जब बात की अपने की गंगा है, तो दोस्तों सबसे अपवित्र या फिर प्रदूषित या फिर गंदी नदी कौन सी है मेरे दोस्तों? वही तो बात आ जाती है साबरमती। और साबरमती के किनारे दोस्तों अहमदाबाद नगर बसा हुआ है, अहमदाबाद नगर बसा हुआ है और दोस्तों गांधीनगर बसा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये दोस्तों औद्योगिक नगर है और औद्योगिक नगर है तो दोस्तों फिर तो ये गंदी नदी होने ही वाली है, क्योंकि यहाँ से जो है ना ये इसी से प्रदूषित होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो फैक्ट्रियों वगैरह से। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा भी प्रश्न कर लिया जाए साबरमती नदी प्रदूषित होने का कारण क्या है, तो बस औद्योगिक शहर किनारे बसे हुए औद्योगिक शहरों के कारण, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपने इसको लॉक कर दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न जैसा कि मैं आपको दूं उससे पहले दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि जो साबरमती है ना, ये राजस्थान में तो 45 किलोमीटर ही चलती है, ठीक है। एकमात्र ऐसी नदी, एकमात्र जिसका महत्व केवल और केवल गुजरात से है, राजस्थान से नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ये 45 किलोमीटर चलने के बाद ये गुजरात जाती है और गुजरात में ये काफ़ी 400 से ऊपर दूरी तय करती है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो है ना जल प्रदूषण होना दोस्तों जो है सभी को पता है कि भाई मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, काली नदी किस नदी का उपनाम है मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा ध्यान देंगे, काली नदी किस नदी का उपनाम है? तो अपन लॉक करें तो कौन से ऑप्शन को, जिससे कि अपना सही आंसर जाए, गंगा को, शारदा को, लूनी को या फिर चंबल को? देखिए दोस्तों मेरा एक ही ध्येय रहता कि एक क्वेश्चन पर जितनी जानकारी मैं जुटा पाऊँ आपके लिए दे पाऊँ, पूरी की पूरी देश से को है ना, जितना भी मुझे आता है मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो बिल्कुल दोस्तों समझ लीजिएगा। चलो, तो काली नदी किस नदी का उपनाम है? तो दोस्तों काली नदी जो है ना ये शारदा नदी का उपनाम है। बोले सर किसका? शारदा नदी का। अब आप कहेंगे सर इसका उद्गम कहाँ से होता है? उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, शारदा नदी को और भी इसे महाकाली भी कहा जाता है। क्या? महाकाली, काली नदी, और दोस्तों इसे काली गंगा भी कहते हैं, ठीक है, काली गंगा भी कहते हैं। तो अब इससे और ज्यादा बताओ क्या चाहिए? अब आप पूछेंगे कि सर इसका उद्गम स्थान कहाँ से? तो देखिए दोस्तों इसका उद्गम जो है ना उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से। कौन से जिले से? पिथौरागढ़ जिले से है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर ना भी लिखो ना तो क्लियर करते जाना, वापस क्लास आए या ना आए, पर उससे पहले बता दूं रिवाइज के रूप में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, नो टेंशन रहिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों प्रश्नों का धुआं धुआं। अगला प्रश्न है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जैसा कि ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को, सरस्वती को, कृष्णा को या फिर कावेरी को? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सिंपल सी बात है, कई बार बता चुका हूं कि भाई दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, भारत के दक्षिण की गंगा को कहा जा रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान की दक्षिण की गंगा जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है, ठीक है। आदिवासियों की गंगा भी माही को कहते हैं, बागड़ और कांठल की गंगा भी दोस्तों माही को कहते हैं, ठीक है। 2 बार कर्क रेखा को पार करने वाली नदी भी माही को ही कहते हैं दोस्तों। तो इतने सारे नाम जो है ना माही नदी के दोस्तों, सुजलाम सुफलाम क्रांति जो है ना वो क्रांति भी इसी से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, और अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसका मैंने बताया नहीं आपको कि कावेरी नदी जो है ना दोस्तों, ये कावेरी नदी का जो है ना उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले से दोस्तों। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कावेरी नदी का उद्गम कहां से दोस्तों? कर्नाटक से, कर्नाटक के कोडागु जिले से, ठीक है। पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं, ठीक है। और आगे बढ़ते दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं, गंगा नदी से संबंधित गलत क्या है? यहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन मैं कह रहा हूं नए बनने वाले बस लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए दोस्तों गंगा नदी से संबंधित गलत क्या है? प्रारंभ नाम भागीरथी, बांग्लादेश में इसका नाम दोस्तों पद्मा, ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद इसका नाम मेघना, और उद्गम स्थान इसका अश्किनी। देखिए दोस्तों एक बार ध्यान देंगे कि जो इसका प्रारंभ में जो गंगा नदी का नाम है ना भागीरथी, सही है क्या? बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा होता है, सही है क्या?
और ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो तीनों आंसर आ रहे हैं ना, तीनों ये ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक है। उद्गम स्थान दोस्तों इसका कोई देखिए अश्किनी नाम नहीं है। ये अश्किनी नाम की बात करें तो ये तो चेनाब का नाम है दोस्तों। अश्किनी नाम किसका है? चेनाब, चिनाब कहो या फिर चेनाब को, उसका नाम है दोस्तों। चिनाब का अश्किनी नाम है संस्कृत भाषा में, ठीक है, लेकिन इसका कतई नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गलत कौन सा है? डी ऑप्शन गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भाई जो है ना ये चिनाब का दोस्तों जो उद्गम स्थान है ना, उद्गम स्थान लाहौल और स्पीति की घाटियों से होता है, ठीक है। और ये जो है ना चिनाब दोस्तों, ये चिनाब सिंधु घाटी की सिंधु नदी की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये चीज़ भी याद रखना है। अगर प्रश्न भी बन जाए ना कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप सभी कर लेंगे कि सर चेनाब होगा। ओके साहब, अगला प्रश्न आता है नंबर 54 की असम का शोक जो है किस नदी को कहते हैं? ये शोक जो है ना मैंने आपको बताया, जैसा कि कंप्लीट करके रहेंगे। असम का शोक जो है किस नदी को? ब्रह्मपुत्र को, या फिर जो है सरस्वती को, या फिर कृष्णा को, या फिर कावेरी को? देखिए दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन के साथ जाएगा हर भाई हर बहन का ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बात करें कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है दोस्तों। कहाँ से? कैलाश पर्वत, शिव जी के निवास स्थान से। और दोस्तों आपको पता होगा कि माजुली द्वीप का निर्माण दोस्तों किसने किया? कौन सी नदी ने? माजुली द्वीप दोस्तों कौन सी नदी के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों? माजुली द्वीप कौन सी नदी के अंतर्गत आता है? ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आता है। अच्छा, तो कहाँ पे, कौन से राज्य में? तो दोस्तों असम में। ये दोस्तों भारत का महत्वपूर्ण द्वीप है, इसको लॉक कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कुछ जो है एक ही क्वेश्चन पे नहीं मिलेगा। उड़ीसा का शोक कौन सी नदी पर स्थित है, ये बताना है। नंबर 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे लाडलों। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि उड़ीसा का शोक जो है कौन सी नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक जो है कौन सी नदी को कहते हैं, ये बस आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अगर लॉक करते हैं तो ब्राह्मणी नदी के साथ जाएगा आंसर। उड़ीसा का शोक, असम का शोक दोस्तों कौन सी नदी है? असम का शोक है ब्रह्मपुत्र नदी और उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी, ठीक है। अब ये ब्राह्मणी नदी दोस्तों कोई लंबी या फिर बड़ी चौड़ी नदी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महानदी का कोई मतलब महानदी की सहायक मान लो, महानदी के नदी तंत्र का ही एक भाग है, ठीक है। और दोस्तों ये उड़ीसा की एक राज्य की मतलब कि वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। राज्य में बहने वाली ऋतु निर्भर कहो या फिर वर्षा निर्भर कह लो दोस्तों, तो ये वर्षा पर निर्भर नदी है, ब्राह्मणी नदी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे जिस प्रकार अपनी लूनी नदी है ना, उसी प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों टेम्पल ऑफ 7 हिल्स कहा जाने वाला मंदिर कौन सा है? देखिए दोस्तों टेम्पल ऑफ 7 हिल्स कहा जाने वाला मंदिर इनमें से कौन सा है या फिर कहां पर है, ये बताना है। कौन सा है वो तो मैं बता दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्तों। राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। अब इसके बाद में आपको 5 क्वेश्चन ऐसे दूंगा राजस्थान के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपने कई बार पढ़े भी है, ठीक है। तो टेम्पल ऑफ 7 हिल्स कहा जाने वाला मंदिर जो दोस्तों है ना वो कहा जाने वाला मंदिर वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कौन सा है दोस्तों? तिरुमाला मंदिर दोस्तों, ठीक है, मंदिर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपने अगर लॉक कर दिया तो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब से देखेगा रेगिस्तान का गुलाब। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन ऐड किए हैं राजस्थान जीके के। देखिए दोस्तों मैं आपके लिए वो समय खराब नहीं करना चाहता कि आपको क्वेश्चन आ रहे और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बार बार वही क्वेश्चन। बिल्कुल कतई और कभी ऐसा नहीं करने वाला, आपके लिए नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। अब आपको आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है कि भाई आप पढ़कर आए हैं। देखिए दोस्तों ज्यादातर जो है ना भाई बहनों के लिए, मतलब कि मैं कह सकता हूं 70% भाई बहनों के लिए ये प्रश्न नए आ रहे हैं डेली। तो यहां पर देखिए दोस्तों रेगिस्तान का गुलाब, ये इंडिया लेवल का प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए ऐड किया है। और दोस्तों रेगिस्तान का गुलाब जो है जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। किस राज्य में स्थित है? सिंपल सी बात है साहब, सिंपल सी बात है कि राइट आंसर सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसके अन्य नामों की मैं बात करूं क्या दोस्तों, यहाँ पर लिख तो नहीं सकता, लेकिन राजस्थान का अंडमान किसे कहा जाता है? राजस्थान का दोस्तों इसे अंडमान कहते हैं। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है दोस्तों जैसलमेर को। संकरी गलियों वाला शहर किसे कहा जाता है? संकरी गलियों वाला शहर दोस्तों
गलियों वाला शहर किसे कहा जाता है? तो यही जो है इसी को कहा जाता है दोस्तों। अब आपसे पूछूं कि भाई झरोखों की नगरी किसे कहा जाता है? झरोखों की नगरी तो दोस्तों इसी को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हवेलियों में बहुत सारे झरोखे बने हुए हैं। दोस्तों म्यूजियम सिटी किसे कहा जाता है? म्यूजियम सिटी भी जैसलमेर को कहते हैं दोस्तों। आठवां अजूबा किसे कहा जाता है? क्या आठवां अजूबा दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है। आठवां अजूबा जो है ना, ये जैसलमेर को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मेरे दोस्तों। देखिए विंड सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? विंड सिटी किसे कहा जाता है? विंड सिटी मेरे दोस्तों जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है। और पीले पत्थरों का शहर किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? ये भी आपके जैसलमेर को कहा जाता है, आपके हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, एशिया का वियना किसे कहा जाता है? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी भाई बहन यहां पर भी गलत करेंगे। क्या काफी भाई बहन यहां पर भी गलत करेंगे? एशिया का वियना किसे कहा जाता है? ये लेवल देखिएगा, इसका लेवल जो है ना, ये लेवल क्या है दोस्तों? ऐसा नहीं कि डेली जो है आपके लिए वही क्वेश्चन जो है ना, उपनाम में कई बार आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों। और जो मेरे प्यारे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए ना, उपनाम तो इतने रटे हुए हैं दोस्तों। वैसे टॉपिक मैं सारे के सारे क्लियर करवा चुका हूं। काफी भाई बहनों के लिए नए टॉपिक जो है बन रहे हैं, ठीक है। और पुराने टॉपिक दोस्तों आपको रिवाइज करवा लूंगा, आपको मैंने बिल्कुल बता दिया है। तो राइट आंसर एशिया का वियना दोस्तों किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राजस्थान का कश्मीर भी दोस्तों इसे कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर भी इसे कहा जाता है। इसे दोस्तों जिंक नगरी कहते हैं। क्या इसे जिंक नगरी भी कहते हैं दोस्तों? अगर बात आ जाती है जिस टॉपिक कर तो उसका पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। पूर्व का वेनिस इसे कहा जाता है दोस्तों। क्या पूर्व का वेनिस भी इसे कहा जाता है। और मेरे दोस्तों लेक ऑफ, देखिए लेक सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लेक सिटी ऑफ इंडिया कह लो या फिर लेक सिटी इंडिया कह लो, एक ही बात होती है। फाउंटेन सिटी दोस्तों इसे ही कहा जाता है, फाउंटेन सिटी, ठीक है, फाउंटेन सिटी। मोस्ट क्वेश्चन था कि नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे अब यार, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है। और दोस्तों विंडसर महल कहाँ पर है? विंडसर महलों की संख्या दोस्तों किसको दी गई है? सिटी पैलेस किसको? उदयपुर को दी गई है, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। दोस्तों भारत का मक्का किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन शायद कल तो नहीं बताया था, लेकिन जरूर मैंने कहा जरूर था कि भारत का मक्का किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है, ठीक है साहब, अजमेर को कहा जाता है। हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाना चाहिए, कोई गलत नहीं करेंगे। अंडे की टोकरी कहते हैं इसे, राजस्थान का नाका कहते हैं, राजस्थान की कुंजी कहते हैं, राजस्थान की चाबी कहते हैं, राजस्थान का दिल कहो, हृदय कहो, अरावली का अरमान कहो, ठीक है दोस्तों। ये तो जो है अजमेर का मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? दोस्तों देखिए आज के 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन जो है ना मैंने ऐड किए, 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे साहब राजस्थान जीके के, जो कि लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे वैसे भी नहीं है। तो देखिए राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है मेरे दोस्तों? सभी को जानकारी है कि सर इसमें तो हम क्या बताएं आपको, है ना। तो डी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि किले अधिक हो रहे हैं, किले अधिक होने के कारण। और दोस्तों ये जो है ना इतिहास के पन्नों में, स्वर्णिम पन्नों में लिखा हुआ इसका इतिहास है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। अरे भाई साहब राजस्थान का गौरव एक और भी तो कहा जाता है ना, किसको? खेजड़ी को, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार कामधेनु कहते हैं ना, कामधेनु गाय को कहते हैं, राठी को, चंबल नदी को भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? बहुत आसान, मैं बता चुका हूं आपको, और राइट आंसर दोस्तों आप सभी का हो जाएगा, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं, जिसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर कहते हैं, सभी को पता है कि सर आपने बता दिया, और हमें भी पता है, उद्यानों का शहर कह सकते हो इसे औद्योगिक नगरी भी कह सकते हो दोस्तों, औद्योगिक नगरी भी कह सकते हो। और दोस्तों इसे आप सोया जिला भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा राजस्थान का सोया जिला कौन सा है दोस्तों? सोया हुआ जिला ये है कोटा है, ध्यान रखना। और भारत का सोया हुआ राज्य कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। ये चीजें ध्यान रखना, इर्द गिर्द घूमने वाली, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ नगर इसे कहते हैं, वो मैं आपको कल भी बता चुका हूं। तो कोटा शिक्षा का तीर्थ स्थल भी इसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शिक्षा का हरिद्वार भी कानपुर को, राजस्थान के कानपुर को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये लो साहब, बोलेंगे सर मुझे भी देखिए दोस्तों डेली जो है ना ऐसे प्रश्न बार बार सेम प्रश्न लाने के लिए मैं भी डरता हूं।
रियली मैं भी डरता हूँ कि पता नहीं क्या कहेंगे हमारे भाई बहने कि सर ये डेली सेम सेम क्वेश्चन क्यों लेकर आते हैं आप। चलिए तो दोस्तों ऐसे नहीं लेकर आता, लेकिन जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर तो इंडिया लेवल की बात आ रही, इसीलिए जो 5 क्वेश्चन ऐड किए, ज़्यादा कोई नहीं। और इसमें एक क्वेश्चन में तो आपके 10-10 क्लियर हो रहे हैं ना। हाँ चलो तो देखिए दोस्तों, सूर्य नगरी और स्वर्ण नगरी के शहरों को कहते हैं सूर्य नगरी जोधपुर को और सुवर्ण नगरी जैसलमेर को। सिंपल सी बात है साहब, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बहन। जैसलमेर के बारे में जितना बताना था बता दिया, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जोधपुर के बारे में दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, पोलो का घर है दोस्तों, ब्लू सिटी है, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है। ठीक है साहब, ये भी हो जाता है आपका। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण प्रश्न देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। मुझे पता है कि आज की क्लास आपको शानदार लगी होगी, मैंने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया आपको ज्यादा ही कुछ मोटिवेट करके भी। चलो देखिए दोस्तों, मैंने जो भी कोई बातें बताई है दोस्तों वो आपके लिए ही, आपके भले के लिए ही बताई होगी। कोई अगर बताई है तो काफ़ी, कोई अगर अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी। अच्छा तो देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई जो पंचमढ़ी हिल्स ये कहाँ है जैसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ भाई साहब, इसलिए आपके विवेक की मतलब कि एक विवेक की जांच करने के लिए बस ये क्वेश्चन दिया आपको। कौन कौन बता सकते हैं लास्ट में इसका आंसर, बाद में बताना, बाहर आके बताना है साहब, बाहर कमेंट में। कोई कहते हैं सर बाहर कमेंट में लाइव कैसे करते हैं? अरे भाई साहब, यहाँ पर आप लाइव चल रहे हैं, लाइव में जो एक क्रॉस का बटन आ रहा है इस पर क्लिक करो, बाहर कमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे कमेंट करना बस। पंचमढ़ी हिल्स स्टेशन दोस्तों कहाँ है जैसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। अब इसके बारे में और भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वहाँ पर और क्या क्या प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने अगर लास्ट तक बने रहकर आज की क्लास का आनंद लिया है ना, उसके लिए तो आपको सैल्यूट है। लेकिन दोस्तों जो भी मेरे चाहने वाले हैं, राजस्थान क्लासेस के चाहने वाले हैं ना, सभी भाई बहनों से एक निवेदन रहेगा, आप क्लास तो डेली ज्वाइन किया करो। देखो 6 बजे की क्लास है, उस पर कम लाइव आते हैं आप। उसके बाद 8:40 की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा धुआंधार क्लास बनाओ ना, धमाकेदार क्लास बनानी है आपको। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऐसी सीरीज चल रही है दोस्तों आपके लिए कि अब आपको लग नहीं रहा कि हमारा सिलेबस जो है बिल्कुल सर कंप्लीट करवा ही लेंगे। देखिए दोस्तों, एक दिन भी आपकी कोई मतलब कि बीच में जो है स्टॉपेड नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी अपना सहयोग बनाए रखें और शेयर वगैरह जरूर करें। बस लास्ट में बात ये आती है कि शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, ताकि आपके राजस्थान क्लासेस के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और दोस्तों आप सभी को क्लास कैसी लगी इसका भी फीडबैक जरूर देवें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।